नमस्कार, एसआरएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। झारखंड में धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सीएनटी एसपीटी की बात करें या फिर धर्मांतरण की बात करें, कुछ आदिवासी संगठन लगातार मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। अभी हमारे साथ सन्नी टोप्पो हैं। सन्नी टोप्पो राष्ट्रीय आदिवासी मंच के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे किन मुद्दों पर ये मुखर होते हैं। धर्मांतरण की बात जिस तरह से झारखंड में सन्नी जी कही जाती है, आप हमेशा मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। धर्मांतरण में किस तरह की बातें आती हैं जो आदिवासी समुदाय के लिए प्रभाव करती है? देखिए, निश्चित तौर पर हम धर्मांतरण का अगर बात करते हैं तो धर्मांतरण झारखंड का एक बहुत बड़ा आदिवासी समाज के लिए घातक साबित हुआ है और बड़ा मुद्दा रहा है। धर्मांतरण से हमारा आदिवासी समाज आज मिटने के कगार पर खड़ा है। देखेंगे, सिमडेगा हो, खूंटी हो, रांची से सटे हुए अन्य जो क्षेत्र हैं, करीब करीब हर जगह में आज चर्च है। जहाँ आदिवासी संस्कृति की बात होती है वहाँ पर जाहिर सी बात है चर्च का क्या काम। तो निश्चित तौर पर धर्मांतरण दिनों दिन झारखंड में हो रहा है। दुख तो तब होता है जब झारखंड में वर्तमान में 2017 से कानून लागू है, जो धर्म स्वतंत्रता विधेयक जिसको कहा जाता है, तो उसके बावजूद झारखंड में जो है धर्मांतरण जारी है। सो अभी भी जारी है। अभी हाल ही और ऐसा बात नहीं है कि समाज के लोग भी आगे नहीं आ रहे हैं। उस समय जो 25-26 तारीख को एक न्यूज़ भी आया था कि लातेहार का जो दरुआ थाना, सतबरवा थाना जो है, नीलांबर पीतांबर पड़ता है, वहाँ पे लोगों ने विरोध किया। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी हुआ। और एक मैं बता दूं, पाकुड़ में हम ज्ञापन सौंप के आए हैं कि किस तरीके से वहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है। हम बता देना चाहते हैं, वहाँ जो संथाल समाज का जो जाहिर थान होता है उसको जो है पूजा से रोकने के बाद लोगों को बोला जा रहा है कि आप ईसाई कबूल कर लीजिए। तो निश्चित तौर पर ज़मीन में धर्मांतरण बहुत षड्यंत्र के तहत हो रहा है। और हम कहना ये भी चाहेंगे कि समाज को सोचना होगा कि धर्मांतरण से हमको कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। सिमडेगा के कांग्रेस विधायक हैं भूषण बाड़ा, कुछ दिन पहले उन्होंने एक ज्ञापन जो कांग्रेस के नए प्रभारी हैं अविनाश पांडे उनको सौंपा और उस ज्ञापन में कहा है कि पिछली जो भाजपा सरकार ने जो ईसाई समुदाय है उसे चोट करने का प्रयास किया है और अतिक्रमण मुक्त करने का जो बात भाजपा की सरकार कर रही थी, जो मिशनरीज स्कूल हैं चाहे चर्च हैं, इस पर क्या राय है आपकी? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, पहली हम इस मामले में हम डॉक्टर जो भी विधायक है सिमडेगा के, उनके इस बात पर हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, सीएनटी एसपीटी एक्ट का जहाँ तक बात होता है तो सीएनटी एसपीटी एक्ट का कानून कहता है, उसको अगर उठा के अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे कहता है सीएनटी एसपीटी एक्ट कानून कि कोई भी गैर आदिवासी का ज़मीन को नहीं ले सकता है। यही चीज़ आता है ना। तो हम कहना चाहते हैं, देखिए, चर्च का बात तो चर्च ना व्यक्ति है ना कोई धर्म का है। चर्च एक संस्था है। तो संस्था के पास आदिवासियों का एकड़ एकड़ ज़मीन कैसे है? यहाँ पे क्या सवाल उठता है? सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ, और अगर हुआ तो उसको अगर जो भी सरकार था भाजपा का ही वो वापस दिलाना चाहती है, तो इसमें तो हम कहते हैं कि आदिवासी के लिए गर्व का विषय होगा कि बहुत सारा आदिवासी जो लोग होंगे जिनका पास ज़मीन चर्च ने खरीदा होगा या बगैर उनसे पूछे हुए लिया होगा, वहाँ पे सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन करके कब्जा किया होगा, उसको तो समाज का लोग बचाना चाहेंगे और बचना भी चाहिए। तो देखिए, सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हुआ है और हम कहना चाहते हैं कि सीएनटी एसपीटी एक्ट में चर्च का जो क्या कहेंगे कानून का उल्लंघन किया होगा ज़मीन को मामले में, तो वापस तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि गैर आदिवासी में लागू होगा तो ये कानून चर्च में भी लागू होता है। एक और बात, जब हम भूषण बाड़ा जो सिमडेगा के विधायक हैं उनसे हमने फ़ोन पर संपर्क किया और उनका मुद्दे पर उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जो आदिवासी समाज के लोग हैं जो ईसाई में धर्म अपना परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब ईसाई बन जा रहे हैं, भाजपा की पूर्व सरकार ने कहा था कि उन्हें जो आदिवासी का आरक्षण है वो समाप्त किया जाए और जो भी उस तरह का फैसला लिया था वो वापस लेने की बात कहकर अविनाश पांडे को उन्होंने ज्ञापन दिया था। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को,
कांग्रेस का प्रभारी को उन्होंने ज्ञापन दिया, तो उसको हम कहना चाहते हैं, उन्हीं का एक सांसद हुआ करता था जिसका नाम पूरे आदिवासी समाज, जिसको पूरे भारत देश में महानायक के तौर पर देखता है, कार्तिक उरांव जी उन्हीं का पार्टी का सांसद हुआ करता था, मंत्री भी रहा है। तो उन्होंने 1970 में एक संसद में कानून मामला उठाया था कानून बनाने को लेकर, लेकिन कांग्रेस ने इसको चर्चा तो नहीं किया। कौन सा मामला उठाया था? तो 1970 में जो बात कहा था कि जो भी जनजाति समाज के लोग धर्मांतरित हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे, जो अपना रीति रिवाज रूढ़ी प्रथा को छोड़ देते हों, अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो उनको जो है एसटी से बेदखल करना है। काहे कि उस समय रिपोर्ट भी बैठा, उन्होंने भी रिपोर्ट पूरा देश स्तर में बहुत सारा काम हुआ। उस समय क्या हुआ, एक रिपोर्ट भी आया कि वाकई में 80% जो है जनजातियों का लाभ आरक्षण का, नौकरी पेशा में, विधायक में, जो भी में, सभी 80% का लाभ ईसाई बने लोग ले रहे हैं। इसी को जो है कार्तिक उरांव ने कहा था, और इसी मैटर में भूषण बाड़ा बोल रहे हैं कि जो ईसाई बन गए हैं उसको एसटी का लाभ मिलते रहे। तो हम इस पर कहना चाहेंगे, विधायक जी, जब आप ईसाई आप बन ही गए हैं, जब आपका लोग ईसाई बन ही गया है, तो फिर आदिवासी का लाभ आपको किस लिए चाहिए और किस आधार पर चाहिए? ऐसा नहीं होगा। और ऐसा अगर सोचेगा कांग्रेस पार्टी, या आप जिस सीट से विधायक है उस सीट से भी आपको लड़ने से हम लोग वंचित करेंगे। और आने वाला दिन में हम बता देना चाहेंगे, इस पर बहुत सारा आदिवासी समाज के लोग और संगठन एकजुट हो रहा है, और इस पर हम लोग काम आगे करेंगे। लेकिन हमको दुख होता है तब जब ऐसा विधायक कहते हैं कि आदिवासी का हक को हम लेके रहेंगे, तो बहुत दुख हमको तब होता है क्योंकि हमारा लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं, बेरोजगार हैं। अभी देखिए, कुछ भी अगर सरकारी नौकरी हो जाता है तो हम कहेंगे कि 5 गो सीट है, तो उसमें क्या है, क्रिश्चियन लोग घुस जा रहा है। अब जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं 2-4 गो, वो लोग पीछे ही हो जा रहे हैं ना। तो इसी में हमारा लोग पीछे हो जा रहे हैं और हमारा विकास नहीं हो पा रहा है मजबूती के साथ। और इस मामले में हम बोलते हैं तो ईसाई लोग बोलते हैं कि आपका लोग पढ़ नहीं रहा है। भैया, हमारा लोग पढ़ भी रहा है, हर जगह से आगे भी आ रहा है, लेकिन हमारा हक को आप लोग खा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग पीछे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो सन्नी टोपो उठा रहे हैं, और कई सामाजिक संगठन, जो आदिवासी सामाजिक संगठन है, वो उठा रहे हैं। धर्मांतरण का मुद्दा ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और धर्मांतरण के माध्यम से आरक्षण का मुद्दा भी ये लोग उठाते रहे हैं। आप देख रहे थे SRF न्यूज़। यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।